हे विनर्स। हम सबको ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा करें कि लोग हमें कभी भी ना भूलें, हमारी पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट होकर के खिंचे चले आए। नहीं, कोई काला जादू नहीं सिखाने वाला हूं। आज आपके साथ बात करूंगा उन साइकोलॉजिकल हैक्स के बारे में, उन ट्रिक्स के बारे में जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो आपकी पर्सनालिटी को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाते हैं, ज्यादा दमदार, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं और लोगों के माइंड में आपको लेकर के एक मैग्नेटिक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे छोटे छोटे बोनस टिप्स हैं, उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो अगर आप चाहते हो कि आप लाइकेबल बनो, मैग्नेटिक बनो, लोग आपको पसंद करें, तो एक छोटा सा काम करो कि जब भी आप किसी से कोई फेवर लो, कोई आपके लिए कुछ करे, तो उसको एड ऑन करके लौटाओ। इसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं 19 का 21 करके देना। यानी अगर आपने किसी से कोई बुक ली पढ़ने के लिए, तो ऑब्वियसली आप थैंक्स बोलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर हो सके तो उस बुक में एक बुकमार्क रख के दे दो, एड ऑन करके। या हो सके तो अगर आपके पास कोई बुक हो तो उस बुक के साथ उनको वो बुक वापस कीजिए कि मैंने आपकी ये बुक पढ़ी, बहुत अच्छी थी, अब आपको ये बुक भी पढ़नी चाहिए क्योंकि ये भी इससे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है और इसमें भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि मैंने आपका टेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया। जब आप किसी से कार मांगते हैं तो उस कार में ऑब्वियसली आप अपना फ्यूल डलवाएंगे ही अपने लिए, लेकिन जब उनको वापस करें तो उस फ्यूल को कुछ एड ऑन करके दीजिए। 19 का 21 करके दो। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि बाइक या कार ले जाते हैं तो जो उसमें पड़ा होता है वो भी निचोड़ लेते हैं। अगर हम लाइकेबल बनना चाहते हैं तो हमें एड ऑन करके देना है, 19 का 21 करके देना है। इनफैक्ट जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाले इंसान के माइंड में हमारी जो इमेज है वो इंप्रूव होती है, एक ऐसे जेन्युइन इंसान की। क्योंकि पता क्या है, आज बहुत से लोग सिर्फ फेवर मांगना ही चाहते हैं, वापस नहीं करना चाहते। तो इसलिए जब भी कोई किसी से फेवर लो तो उसको ऐड ऑन करके वापस करो, 19 का 21 करके वापस करो। ये आपको लाइकेबल बनाता है। छोटा सा एक टिप देना चाहूंगा साथ में यहाँ पे कि किसी से भी फेवर लेते हुए उन्हें फोर्स मत कीजिए, उनकी परमिशन से वो फेवर लीजिए कि क्या आप मेरे लिए छोटा सा काम कर देंगे, या क्या मैं आपसे ये छोटा सा फेवर मांग सकता हूं। हाँ, छोटा सा फेवर। ये चीज आपको लाइकेबल बनाती है साइकोलॉजिकली। सामने वाले के माइंड में एक जेन्युइन, एक लॉयल, एक अमेजिंग सी इमेज क्रिएट होती है आपकी। नेक्स्ट, हमारे इस समाज में, हमारी इस सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा हार्ड ट्रूथ है, एक कड़वा सच है, लेकिन है तो है, क्या करें। ये है हार्ड टू रीच इफेक्ट। हार्ड टू रीच इज ऑलवेज मोर डिजायरेबल। वो लोग या वो चीजें जो हमारी पहुंच के बाहर हैं, वो हमें बहुत ज्यादा डिजायरेबल, हमारा मन करता है वहां तक पहुंचने का क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, हमारी हमारी रीच से बहुत ज्यादा बाहर है। तभी आप देखो ये जो स्टार्स होते हैं ये और ज्यादा डिजायरेबल लगने लगते हैं क्योंकि दे आर हार्ड टू रीच। उन तक पहुंचना आसान नहीं है। ठीक उसी तरह जितने भी प्रेस्टिजियस लोग होते हैं, एक्सपेंसिव गैजेट्स होते हैं, महंगी महंगी कारें होती हैं, महंगे वेकेशंस होते हैं, फॉरेन टूर्स होते हैं, हम ज्यादा इनके पास जाना चाहते हैं। तो मन करता है उस चीज को लेने का, उस लेवल तक पहुंचने का, उस एक्सपीरियंस को लेने का, या फिर उस पर्सन से मिलने का। तो अगर आप भी किसी के लिए हार्ड टू रीच हो जाओ, या आपके पास कुछ ऐसा हो जो लोगों के लिए हार्ड टू रीच है, तो आप ऑटोमेटिकली आप भी डिजायरेबल हो जाते हो, आप भी लोगों को अट्रैक्टिव लगने लगते हो। अच्छा, तो अब बहुत सारे लोगों को सुन के ये लगेगा तो क्या अपने को भी आंख वाला फोन लेना पड़ेगा, या WWW की या चार चूड़ी वाली गाड़ी लेनी पड़ेगी। हाँ, ये चीजें डिजायरेबल हैं, लेकिन मेरी बात पे फोकस करो। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास हो सकती हैं लेकिन लोगों के लिए वो डिजायरेबल हो, जैसे कि एक अच्छी पर्सनालिटी। लोग ढूंढते हैं कि कैसे अच्छी पर्सनालिटी बनाई जाए, तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी पर काम करते हैं तो आप डिजायरेबल हो गए क्योंकि आपके पास वो चीज है जो अभी दूसरों के लिए हार्ड टू रीच है। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जिसने किसी लैंग्वेज पर कमांड कर रखी है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी क्यों ना हो, लोग उसको पसंद करने लगते हैं उसकी बातचीत से। क्यों? क्योंकि उसके पास वो है जो अभी किसी दूसरे के पास नहीं है। किसी एक इंसान के पास आप देखो फिजिक अच्छी है, उसने अपनी बॉडी पर काम किया, उसने जिम ज्वाइन किया या हल्की फुल्की एक्सरसाइज या योगा पर वो ध्यान देता है, तो वो जो फिजिक है वो जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए वो इंसान डिजायरेबल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि आंख वाला फोन या WWW की गाड़ी लेनी पड़ेगी। अपनी पर्सनालिटी पर काम करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करो, अपनी फिजिक, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो। लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये चीजें भी डिजायरेबल हैं क्योंकि अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कारण वो इन सबको सीख नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे। तो अगर ये आपने डेवलप किया, और अच्छी पर्सनालिटी के लिए बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूं, इसलिए जुड़े रहना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप लाइकेबल बनना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, तो सामने वाले इंसान के साथ कुछ कॉमन फाइंड आउट कीजिए।
कुछ ऐसा जो दोनों में सिमिलर हो, कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे थॉट, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन पर दोनों की राय एक जैसी हो। और अगर आपने उसको फाइंड आउट कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली लाइकेबल बन जाएंगे। और साइकोलॉजी में इसे कहा गया द हेलो इफेक्ट, कि जहां पर हमारे सिमिलर कंसर्न, सिमिलर थॉट प्रोसेस या कोई भी चीज जो हम कॉमन फाइंड आउट कर लेते हैं, वैसा कोई इंसान मिलता है तो हम उसके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं। एक किसी डिस्को में आप गए जहां पर सब लोग नाच रहे हैं, सब पार्टी में बिजी हैं, लेकिन वहीं एक दूसरा इंसान चुपचाप से कोने में बैठा हुआ है और आप भी पार्टी एनिमल नहीं हो, तो आप जाकर के उन 50 लोगों को छोड़ करके उस इंसान के पास जाना चाहोगे जो अकेले में बैठा हुआ है। थोड़ी देर में बातचीत होने लगी, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन फाइंड आउट कर लिया। तो जब भी आप चाहते हैं कि आप लाइकेबल बने या आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक हो, तो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप चाहते हैं वहां पर कुछ कॉमन फाइंड आउट कीजिए कि क्या वो चीज है। क्या हम दोनों का कुछ फोन सिमिलर है, हमारे इंटरेस्ट सिमिलर है, हमको जो बुक पसंद है वो सिमिलर है। हाँ, पॉलिटिक्स और रिलीजन को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, उतना ज्यादा ही अच्छा रहेगा। जब मैं सेल्स ट्रेनिंग्स करता हूं तब स्पेशल सबसे पहली चीज ये बताता हूं कि सबसे पहले पॉलिटिक्स और रिलीजन को कभी भी सेल्स के बीच में मत लेकर के आइए, नहीं तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। देखो, इस पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अगर आप लाइकेबल बनना चाहते हो, अट्रैक्टिव बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो एक छोटा सा काम करना है। अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सके तो सामने वाले इंसान को बताओ जिसकी नजरों में आप लाइकेबल बनना चाहते हो। हाँ, नहीं, मैं पॉइंट बताने में कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूं। एक्चुअल में छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आप किसी को बताते हो तो वो आपको लाइकेबल बनाता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर हर कोई परफेक्ट बनना चाहता है, हर कोई ये प्रिटेंड करना चाहता है कि मैं परफेक्ट हूं। इसीलिए जब भी हम अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो हम बढ़िया से बढ़िया कपड़े डाल करके जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम लगा करके जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया विचार वाली बातें करते हैं ताकि हम उन्हें इंप्रेस कर सकें, अपना बेस्ट पार्ट दिखाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम छोटी सी मिस्टेक या कोई गलती या जो हमसे कोई हमारे अंदर कमी हो, अगर हम वो भी छोटी मोटी बताते हैं, तो ये हमें ज्यादा ह्यूमन बनाता है। क्योंकि आप देखो, जितने भी लोग, जितनी भी शादियों में आज डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, बाद में जाके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? कि जब वो लोग डेट कर रहे थे या पहले बात कर रहे, मिल रहे थे, उस समय उन्होंने अपना सब बेस्ट से बेस्ट प्रिटेंड किया इन द सेंस कि बताया भी कि ये मेरे अंदर बेस्ट है। और बहुत सी चीजें, हम सब इंसान हैं और ऐसा बोला जाता है इंसान गलतियों का पुतला है, और हमारे पास बहुत सी कमियां होती है, बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, और उस दौरान, उस ड्यूरेशन में वो मिस्टेक्स हम शेयर नहीं करते। फिर जब वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो उसके बाद बहुत सी चीजें, सच्चाई पता लगने लगती है, और फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि यार ये बात तो तुमने मुझे बताई नहीं थी पहले। तो अगर वहीं हम कोई अपनी छोटी सी मिस्टेक्स या कोई हमसे गलती होती है, हमारे अंदर कोई फ्लॉज है छोटा मोटा, तो वो हम किसी को बताते हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा लाइकेबल बनाता है। क्योंकि पहली बात तो ये कि हम परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ रहे जहां पूरी दुनिया पड़ रही है, हम एक जेन्युइन, एक लॉयल इंसान साउंड कर रहे होते हैं। और दूसरा, सामने वाले के माइंड में साइकोलॉजिकली एक ट्रस्ट का फैक्टर बिल्ड होता है कि आपने उसको ये बात बताने के लायक समझा। क्योंकि हम अपनी मिस्टेक्स, जनरली आप देखो, हम कोई किसी से मिस्टेक्स थोड़ा शेयर करते हैं या अपनी कोई कमी थोड़ा शेयर करते हैं। तो अगर आप उससे ये बात बताते हैं छोटी सी कि मेरे अंदर ये कमी है या मेरे अंदर ये मिस्टेक है, तो ये आपको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन छोटी सी, तो अगर आप लाइकेबल बनना चाहते हो, अट्रैक्टिव बनना चाहते हो, तो एक और दुनिया का सबसे पुराना तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। दुनिया का सबसे पुराना, ये इतना पुराना हो चुका है कि लोग इसको यूज करना ही भूल चुके हैं। हाँ, छोड़ गए हैं इसको यूज करना, लेकिन आपको इसे यूज करना है। ये है, अगर आप लाइकेबल बनना चाहते हैं तो आप किसी सामने वाले इंसान की जेन्युइनली तारीफ कीजिए। इंसान खाने के बाद एक ही चीज की डिमांड करता है और वो है अप्रिसिएशन, कि उसको कोई वैलिडेट करे, उसकी कोई तारीफ करे। और कहते हैं अपने नाम को सुनने के बाद दूसरा जो सबसे सुंदर शब्द सुनने को इंसान को लगते हैं वो है अपनी तारीफ के शब्द। लेकिन याद रखिए, ये जेन्युइन होनी चाहिए, असली होनी चाहिए। क्योंकि अगर फेक हुई तो एक तो ये जो फेक अगर की, तो सामने वाला इंसान जल्दी समझ जाता है इसको कि ये फेक तारीफ हो रही है। जहां पर आपको कुछ लगता है कि ये एक्सेस नहीं होगा और ये बिल्कुल और बिल्कुल जेन्युइन है, जैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जेन्युइनली अगर अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक दे सकते हैं। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा क्यों, और ये आपको लाइकेबल भी बनाता है। खैर, वीडियो में मैं अपना भी प्रमोशन कर गया। लेकिन जोक्स अपार्ट, अगर आप चाहो और वाकई आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो एक जेन्युइन तारीफ आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इनफैक्ट आप सोच करके देखो कि अगर किसी ने आपकी कभी कोई तारीफ की हो, तो आपने उस इंसान को कभी भूला नहीं होगा। आपकी जिस बात की तारीफ की हो उसको भी आप कभी नहीं भूलेंगे। और जो आपकी तारीफ करता है ना, आप उसके एडवोकेट भी बन जाते हैं।
यानी अगर कोई तीसरा इंसान उस दूसरे इंसान के बारे में जिसने आपकी तारीफ की उसके बारे में बोले कि यार वो इंसान तो खराब है, तो आप कहोगे नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो खराब है, क्योंकि उसने आपकी तारीफ की है। तो ये हमारे साथ भी होता है, जब हम किसी की जेन्युइन अपलॉज किसी को देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं किसी को जेन्युइनली, तो हम उसके माइंड में एक हायर लेवल की इमेज स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि तारीफ के वो शब्द बहुत ही शानदार शब्द होते हैं जो दिमाग में छप जाते हैं, इम्प्रिंट हो जाते हैं, एनग्रेव्ड हो जाते हैं, जिसको इंसान कभी नहीं भूलता। और शब्दों के साथ साथ उस इंसान को कभी भी नहीं भूलते हम जिसने जेन्युइन तारीफ की हो। एक और बहुत खूबसूरत चीज जो आपको लाइकेबल बनाती है, आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती है और लोग आपकी तरफ खिंच के आते हैं, ये है कि लोगों को आप कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोलिए, कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए। हो सकता है आप उस बात को पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी आप किसी दूसरे के पास अगर उस चीज का ज्ञान है तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलिए कि क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं, क्या इस चीज के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। ऐसा करके आप उस पर्सन को सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी की फीलिंग देते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपसे सुपीरियर है, ज्यादा जानता है। और अगर आपको उस चीज के बारे में पहले भी पता हो तो भी आपको उस चीज का एक नया पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है उस इंसान से। और आप थोड़ा सा सोच करके देखो कि क्या अगर आपको कोई कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो अच्छा नहीं लगता कि यार इस इंसान ने मुझे एक रिस्पेक्ट दी है, एक वैलिडेशन दिया है, ये जानता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा इस बारे में जानता हूं, इंटेलिजेंट हूं, या मैं एक अथॉरिटेटिव लेवल पर आता हूं। तो ऐसे ही जब आप किसी को कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, साइकोलॉजी ऐसा बोलती है, माइंड में जो इससे भाव उत्पन्न होते हैं सामने वाले इंसान के माइंड में, वो इसको एक तारीफ की तरह ही लेता है, क्योंकि मैंने बोला आपने उसकी इंटेलिजेंस को वैलिडेट किया है, आपने उसको एक सुपीरियोरिटी के लेवल पर ला करके खड़ा किया है जो कि किसी तारीफ से कम नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी छाप छूट जाती है सामने वाले के माइंड पर, और ये आपको बहुत ज्यादा लाइकेबल बनाता है, और एक ऐसा मेमोरेबल इवेंट ये हो जाता है कि वो इंसान आपको कभी नहीं भूल पाता। और मैं आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं कुछ वो चीजें बता करके जो आपकी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकती हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बेटर कर सकती है। तो ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूं, इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो यार, इसमें कौन सा पैसे लगते हैं, और जुड़े रहेंगे और ऐसे वीडियोस आएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए कंसीडर सब्सक्राइबिंग अगर अभी तक नहीं किया। और वो लोग जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे थे उनको बता दूं कि मेरा नाम है अनुराग ऋषि। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर, और ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को और आपके फाइनेंसेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सके।